अब एक दूसरा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ये भी एक सेक्शन 54EC है, जहाँ पे हमें एग्जेम्पशन मिलता है कि हमें जो भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गया है तो उसके सामने हमने दूसरा, पहला तो था हमारा इन्वेस्टमेंट कर ले प्रॉपर्टी में, तो हम प्रॉपर्टी वैल्यू का माइनस कर देंगे तो हमें एग्जाम मिल जाएगा जितना प्रॉपर्टी वैल्यू है। अभी दूसरा है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर को आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जैसे सिक्योरिटीज में, दूसरा सेक्शन आप एग्जामेशन आपके लिए दिया है। तो इन्वेस्टमेंट इन सर्टन बॉन्ड सेक्शन 54EC, तो इसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन है, मतलब कौन कौन किस किस के लिए स्कीम चालू है। ये सब एसएससी के लिए, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, LLP हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो। तो कंडीशंस क्या है इसके, देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, प्रॉपर्टी हो या ज्वेलरी हो या कुछ भी हो। तो इसलिए हर किसी का होल्डिंग पीरियड अलग होगा। अगर प्रॉपर्टी होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ग्रेटर देन 24 मंथ्स होगा, तो ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आएगा। अगर वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर से, वो भी 24 मंथ्स में ही आता है, तो उसको भी 24 मंथ्स के ऊपर रखेंगे तो ही हम लोग को फायदा होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ये एप्लीकेबल होगा। तो इसे दूसरे भी सिक्योरिटीज़ का है आपका जो 12 मंथ्स का एप्लीकेबिलिटी है, वैसे ये भी है। ये सभी एसेट्स पे ट्रांसफर करने के लिए है। जैसे कि पहले 54 में दिया था कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल होना चाहिए और आपको दूसरा प्रॉपर्टी यानी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बोला है कि आपका कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी हो या ज्वेलरी हो या कुछ और भी हो, शेयर्स हो, सिक्योरिटीज हो, आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए और आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। The capital gain arising from transfer of long-term capital assets should be invested in a long-term specified asset within 6 months from the date of transfer। जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है, जो प्रॉपर्टी बेचने से या कुछ भी बेचने से आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसको बेचने के 6 महीने के अंदर आपको इस इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है। इस इन्वेस्टमेंट में अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन्वेस्ट करना है। एसेट टू बी परचेज, अभी क्या किस चीज़ में पैसा डालना है, किस इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है, तो हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RECL, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करना है। ये दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी से जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, इनके बॉन्ड्स खरीदना है। द SSE शुड नॉट ट्रांसफर और कन्वर्ट और अवेल लोन और एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच बॉन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी इसमें भी 3 years का लॉकिंग पीरियड है, मतलब 3 साल तक आप इस बॉन्ड को कुछ नहीं कर सकते जब से आप खरीद दे। यानी इस बॉन्ड को ना तो आप बेच सकते हो, ना ही किसी को और को ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। जैसे कि हमने गोल्ड को गिरवी रखते हैं, वैसे बॉन्ड को भी गिरवी रखते हैं और उसके ऊपर लोन उठाते हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये और आपको दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। पहले देख लेते कि एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। तो कैपिटल गेन्स और अमाउंट इन्वेस्टेड अप टू ₹50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसेट ट्रांसफर एनी सब्सिक्वेंट ईयर विच एवर इज लोअर, यानी जो भी आपका कैपिटल गेन्स आया है या 50 लाख, विच एवर इज लोअर, वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपका कैपिटल गेन आया है 75 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 75 लाख का, और इसमें इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम क्राइटेरिया है 50 लाख की। आप 50 लाख तक इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्शन 50 लाख के तक मिलेगा। तो आपको मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख तक। आपने 50 लाख का बॉन्ड खरीद लिया, बॉन्ड को 6 महीने में खरीदना होता है, चाहे आप इस साल में खरीदो, मतलब आप 20 ईयर में सेल कर रहे हो, जनवरी में सेल किया तो 6 महीने के अंदर खरीदना पड़ता है। तो जूना द फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर आ गया तो आप जूने फाइनेंशियल ईयर में खरीदो या आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में खरीदो, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ में खरीदना चाहिए। तो 6 मंथ का टोटल लेंगे 50 लाख माइनस 75 लाख जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया था, माइनस 50 लाख, तो 25 लाख आपको वैसे भी टैक्सेबल होना ही है। अगर आपका कैपिटल गेन आया है 25 लाख और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 15 लाख, तो आपको 25 माइनस 15 यानी 10 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आप 25 लाख आपको कैपिटल गेन आया, अगर आप 35 लाख इन्वेस्ट करते हो तो माइनस 25 लाख ही होगा। मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जाम्प्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि कैपिटल गेन्स और अमाउंट ऑफ ₹50 लाख विच एवर इज लोअर, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका। तो अब वायलेशन ऑफ कंडीशन, मतलब आपने 3 साल तक इस बॉन्ड को बेचा नहीं, या 3 साल तक आपने इस बॉन्ड को बेच दिया 3 साल के अंदर ही, या फिर उसको लोन ले लिया इसके ऊपर, तो क्या होगा। In case of transfer or conversion or availing loan on such asset before expiry of 3 years, the capital gain exempted earlier shall be taxed at capital gain in the year of valuation। जैसे कि हमने सेक्शन 54 में देखा था, जहाँ पे हम 3 साल के अंदर न्यू हाउस प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट होता है उसमें से कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लेस हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे उसने बताया है कि आपको जो जूना एग्जेम्पशन मिला था, जो आपने सेल किया था जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आया था, वो रिवोक हो जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने एग्जेम्पशन नहीं लिया है, आपको इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि आपने 15 लाख तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था
फिर आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया बॉन्ड्स में 15 लाख, कैपिटल गेन आया था 15 लाख, और आपने इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख, तो आपका कैपिटल गेन नील आ गया, एग्जेम्प्ट हो गया था। तो फिर आपने 3 साल के अंदर ही बेच दिया, तो आपको न्यू बॉन्ड पे कुछ नहीं होगा। जो आपने बेचा था उसका जो भी एग्जेम्पशन था, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख आया था और एग्जेम्पशन आपने 15 लाख ले लिया था, तो 15 लाख के एग्जेम्पशन को हटा देंगे और 15 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा जब आपने वायलेशन कर रहे हैं, जिस ईयर में आप ये तोड़ रहे हो। और जो न्यू बॉन्ड्स लिए उसके ऊपर तो एप्लीकेबल ही चलेगा। जैसे कि आपने बॉन्ड्स लिए है तो इसका 12 मंथ्स का पीरियड आता है। देखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग में देखिए, अगर 12 मंथ्स के अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 12 मंथ के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। इन सब का हम प्रैक्टिकल सम देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या एप्लीकेबल होता है।